जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल की 24 एकादशियां होती हैं। निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है इस दिन निर्जल व्रत रखने से, भोजन नहीं करने से हमारे को 24 एकादशियों का पूर्ण फल मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और साथ में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या बिना भोजन और जल त्यागे हुए हम हर चीज अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं या हमारे को पूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जब हम जल और भोजन नहीं करते हैं तो हम जिस एक दिन अगर हम त्याग कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आप इनर जर्नी के अंदर जाते हैं। जिन क्वेश्चनों के आपको आंसर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, वो क्वेश्चंस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लगातार हमारा भोजन की तरफ ध्यान नहीं जाता, जल की तरफ ध्यान नहीं जाता, हम सिर्फ भगवान में लीन हो जाते हैं। तो इस दिन जप तप करने से शांत मन रहना चाहिए आपका। उस दिन कोई क्रोध नहीं करना चाहिए, इनर जर्नी के अंदर जाना चाहिए। साथ में लगातार जब हम मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं, कहते हैं ना लगातार जिस चीज का उच्चारण करते रहते हैं वही चीज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो इस दिन जितना हो सके आप जप तप करें, अपने मन को शांत रखें। इसके साथ में जो भी चीजें, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके मन के अंदर इच्छा है, जो आप पाना चाहते हैं, उसको आप भगवान को अर्पित, मतलब उसको लिखें। आप लिखने के बाद में लगातार आप मन के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। इससे क्या होगा कि आपका मन और इंद्रियां आपके कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगी। जब मन और इंद्रियां, आध्यात्मिक दृष्टि से मन और इंद्रियां जब कंट्रोल में आ जाती हैं तो जीवन को, हमारे को औरों से अपने क्वेश्चन के आंसर पूछने की जरूरत नहीं होती। हमारे को खुद ही हमारे हर क्वेश्चन का आंसर मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपनी साइंटिफिक रीजन क्या है कि जब हम एक दिन के लिए भोजन और जल त्याग देते हैं तो हमारा जो शरीर है वो सारा टाइम जो भी हम खाते हैं उसको पचाने में ही सारा टाइम व्यस्त रहता है। तो जिस दिन हम नहीं भोजन और जल नहीं लेते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो दूसरे कामों के अंदर लग जाता है। जो कोशिकाएं खराब हो रही हैं, जब कोशिकाओं को अगर उनको रिपेयर करना है तो वो हमारी शरीर की रिपेयरिंग के अंदर काम में आ जाता है। तो इसका फायदा ये होता है कि वैज्ञानिक दृष्टि के साथ में अब हम आते हैं धार्मिक दृष्टि से। तो धार्मिक दृष्टि के अंदर तो इसके अंदर आप जितना हो सके जरूरतमंद की आप सेवा करें। जो बोल नहीं सकते, जैसे पक्षी हैं, पक्षियों को जल आप भर करके उनको दाना देना शुरू करिए। चींटे हैं उनको देना शुरू करिए। तो जो भी आप दान को, जरूरतमंद को आप जल का, शरबत का दान किया जाता है, फलों का दान किया जाता है। इसी के साथ में आप इस दिन, जैसे इतनी गर्मी है तो आप चप्पल का भी दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं और शरबत छबीले लगा करके आप जल का भी उस दिन जल ना पिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे दिन 24 घंटे आप जल के बिना रहें। अगर आपकी सेहत अलाउ नहीं करती है तो आप 1 घंटे के लिए जल छोड़ दीजिए, भगवान से प्रार्थना करके कि मेरे को इतनी शक्ति देना प्रभु कि मैं 1 घंटे के लिए जल मैं छोड़ रही हूँ, अपने एक संकल्प के साथ में। इतना भी आप कर लेंगे तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ में इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम जरूर पढ़ें और अगर आप पढ़ने का टाइम नहीं है तो उसको सुने जरूर और साथ में जरूरतमंद की हेल्प जरूर करें। अपने घर के अंदर एक मटका ले लीजिएगा, एक छोटा सा मटका लीजिए, मटका पानी भर करके आप मंदिर के अंदर दान करें और एक मटका ले लीजिएगा पानी का और उसके अंदर 2 दाने चीनी के डाल दीजिएगा। ठीक है, एक मटका लेकर के एक चीनी का 2 दाने डाल करके अपनी किचन के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आप रख दीजिएगा। अपनी किचन की नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर रख दीजिएगा और उसके साथ में ना 2 फल भी आप रख दीजिएगा या 1 फल भी आप रख दीजिएगा और उसके साथ में कुछ भी जो भी आपका हो, एक सिक्का वहां पर रख दीजिएगा। रखने के बाद में आपने हाथ जोड़ करके जो भी आपकी मन की इच्छा है
ये एक रिचुअल है, अगर आप करते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आपने वो मटका रखा और वहाँ पर प्रार्थना करी, जो भी आपके मन के अंदर प्रार्थना है कि आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि भरपूर रहे, अन्नपूर्णा माता आपके घर के अंदर सदैव बने रहे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद में आप उस मटके का पानी अगले दिन जो है, यानी 25 तारीख की निर्जला एकादशी है, 26 तारीख को आप सुबह वो जो है एक सिक्का है वो आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए, फल घर के अंदर बांट दीजिएगा और उसके साथ में वो जो पानी है आप रेगुलर पीना शुरू कर दीजिएगा। इतना सा छोटा सा उपाय है। साथ में आपने कमेंट्स में क्या लिखना है, कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है, मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है, मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जो आप बोलेंगे वही आपकी जिंदगी के अंदर होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपने आप से जरूर प्यार करें, समाज के लिए जरूर एक अच्छा काम करें। एक अच्छा काम आपकी जिंदगी को बदल देगा। जय श्री राम।